Hello dear students, welcome to Sri Shraddha English Medium School Online Education, Standard 7, Grammar, Chapter number 3, Subject and Predicate। तो इस चैप्टर के 2 वीडियोस ऑलरेडी मैंने आपको सेंड कर दिए हैं। वीडियो 1 में हमने देखा था सब्जेक्ट किसे कहते हैं और प्रेडिकेट किसे कहते हैं। वीडियो 2 में हमने समझा था कि सब्जेक्ट किस तरह के होते हैं, सब्जेक्ट के अलग अलग टाइप के, किस तरह से हम सेंटेंस में से सब्जेक्ट को अलग कर सकते हैं, किस प्रकार के कितने वर्ड्स के सब्जेक्ट होते हैं। उसी तरह से आज इस वीडियो में हम देखेंगे प्रेडिकेट। तो लेट्स स्टार्ट। प्रेडिकेट उसका टेबल 1, जिस तरह से हमने सब्जेक्ट में टेबल वाइज समझा था कि पहले में 1 वर्ड वाला, फिर 2 वर्ड होते हैं, फिर बढ़ता जाता है इस तरह से, तो इसमें भी ऐसा ही है। सब प्रेडिकेट में टेबल नंबर 1 में है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। महिमा रीड्स, द बेबी स्लीप्स। तो सिंपली महिमा के बारे में क्या कहा गया है सब्जेक्ट के बारे में? रीड्स। तो रीड्स है वो हमारा हुआ प्रेडिकेट। बेबी स्लीप्स, तो यहाँ पर जो बेबी है उसके बारे में क्या कहा गया है कि वो स्लीप्स, वो सो रही है। इस तरह से उसके बारे में जो बात की गई है, सब्जेक्ट के बारे में जो बात की गई है उसे प्रेडिकेट कहते हैं, वो हम समझ गए। अब यहाँ पर सिर्फ 1 वर्ड वाले प्रेडिकेट आए हैं, जैसे कि द प्रेडिकेट पार्ट कंसिस्ट्स ऑफ वर्ब ओनली। यहाँ पर सिर्फ ये वर्ब है, ये एक्शन वर्ब है, रीड्स करना, स्लीप करना, सिंग करना, प्ले करना। तो इस तरह से ओनली वर्ब, फर्स्ट टेबल में ओनली वर्ब है हमारा प्रेडिकेट। नाउ सी द सेकंड टेबल ऑफ द प्रेडिकेट। सेकंड टेबल में है सब्जेक्ट। अब प्रेडिकेट में 2 पार्ट किए गए हैं। वर्ब तो आएगा ही, वर्ब तो आएगा, पर साथ ही में ऑब्जेक्ट आया है। अब यहाँ पर समझिए कि द टीचर पनिश्ड, टीचर ने पनिश्ड किया, पर किसे? रोहन। तो यहाँ पर ये जो वर्ब है, जो एक्शन है, उसमें एक ऑब्जेक्ट को ऐड कर दिया है। तो प्रेडिकेट यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब, ये जो वर्ब है उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। क्या कहेंगे? ट्रांजिटिव वर्ब। वो किस तरह से कि ये जो वर्ब है उसमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होगी। किसके बारे में? ये जो एक्शन है वो किसके लिए की गई है, कौन से ऑब्जेक्ट के लिए की गई है। तो इसके लिए हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत जब होती है तो ऐसे वर्ब को ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। और जिस वर्ब में ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, उस वर्ब को इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये जो वर्ब है वो ट्रांजिटिव वर्ब है। पनिश्ड, द गर्ल हैज़ लॉस्ट हर रिंग। क्या लॉस्ट किया? तो उसके लिए हमें परफेक्टली ऑब्जेक्ट देना ही पड़ेगा कि हर रिंग या अदरवाइज हर चेन या उसकी वॉच। क्या? द टीचर पनिश तो किसे पनिश किया? बॉय या गर्ल, रोहन, या किसको पनिश किया वो हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट, मतलब कि हमारा पूरा प्रेडिकेट हुआ पनिश्ड रोहन हैज़ लॉस्ट हर रिंग। तो यहाँ पर इतना हमारा प्रेडिकेट हुआ। क्लियर? नाउ टेबल नंबर 3, उसमें है सब्जेक्ट। अब प्रेडिकेट में 3 पार्ट किए गए। यहाँ पर 2 पार्ट आए, अब यहाँ पर 3 पार्ट आए। देखते हैं। आई गेव हिम अ प्रेजेंट। ये तो हमें पता चल गया कि आई, यहाँ पर माई अंकल, तो ये सब्जेक्ट है। पर गेव हिम अ प्रेजेंट, ये पूरा जो है वो हमारा प्रेडिकेट हुआ। और इस सेंटेंस में सेंट मी अ रिस्ट वॉच, ये पूरा जो है वो हमारा प्रेडिकेट हुआ। अब समझते हैं। आई गेव हिम अ प्रेजेंट, माई अंकल सेंट मी अ रिस्ट वॉच। तो यहाँ पर जो प्रेडिकेट है हमारा, उसमें वर्ब तो सभी में आएगा ही, वर्ब के बगैर प्रेडिकेट नहीं हो सकता। ठीक है, वर्ब प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं वो हमें समझना है। ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु, समझ में आ रहा है ना? ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कोई थिंग, वस्तु है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है हमारे सेंटेंस का पर्सन। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पर्सन।
और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कोई वस्तु, थिंग। ओके, देखो यहाँ पर अ प्रेजेंट, रिस्ट वॉच, दैट्स अ थिंग। मी, हिम, ये क्या है? व्यक्ति। तो जब सेंटेंस में इस तरह का हो प्रेडिकेट हमारा कि आई गेव हिम अ प्रेजेंट, आई गेव अ प्रेजेंट, पर किसे दी? तो हिम। इसको हम इस तरह भी कन्वर्ट कर सकते हैं कि हिम, ये जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, उसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद भी रख सकते हैं, जैसे कि आई गेव अ प्रेजेंट टू हिम। तो हमें यहाँ पर टू लगाना होगा और ये जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसे हमने लास्ट में रख दिया और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम आगे लाए। इस तरह से भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो वस्तु होगी और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो पर्सन होगा। अब ये ऑब्जेक्ट कैसे हुआ? आई गेव, मैंने दिया, गेव यानी कि क्रिया, वो एक्शन वर्ब हुआ, पर हिम किसे दिया? वो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। और अ प्रेजेंट, आई गेव अ प्रेजेंट, ऐसा भी सेंटेंस होता है, मैंने प्रेजेंट दी, पर किसे? तो ये जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो भी प्रेडिकेट में हमारा कंसेप्ट्स है। तो आई और माई अंकल यहाँ पर सब्जेक्ट है और गेव हिम अ प्रेजेंट, ये जो पूरा है वो प्रेडिकेट है। यहाँ पर माई अंकल सब्जेक्ट है, सेंट मी अ रिस्ट वॉच, ये पूरा जो सेंटेंस है वो हमारा प्रेडिकेट है। अब फोर्थ टेबल हमारा यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट, वर्ब एंड कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट किसे कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट में यहाँ पर नाउन है, देखिए कॉम्प्लीमेंट में एडजेक्टिव भी आ सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट करना यानी कि कुछ उसके बारे में कहना, जैसे कि यहाँ पर देखो, दिस इज माई बुक, दिस इज अ बुक भी हम बोल सकते हैं, पर यहाँ पर एक कॉम्प्लीमेंट हुआ, एक क्लैरिफिकेशन हुआ कि दिस इज माई बुक। तो ये जो नाउन है बुक, माई बुक, वो एक कॉम्प्लीमेंट के साथ है। सेकंड सेंटेंस, माई मदर इज इन द किचन, इन द किचन, वो कॉम्प्लीमेंट हुआ, क्लैरिफिकेशन हुआ कि मेरी मम्मा किचन में है। तो अ नाउन इन अ सच सेंटेंस इज कॉल्ड अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इसे हम कहेंगे, ये जो कॉम्प्लीमेंट है उसे कहेंगे, ये जो नाउन वाले हैं इसे हम कहेंगे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और हमारा पूरा प्रेडिकेट होगा इज माई बुक, इज इन द किचन। अब एन एडजेक्टिव कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज अ कॉम्प्लीमेंट। ही इज ब्रेव, तो उसे हम कॉम्प्लीमेंट की तरह ले सकते, ही इज ब्रेव। तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि सिर्फ नाउन, एडजेक्टिव को भी हम कॉम्प्लीमेंट की तरह ले सकते हैं। तो इस तरह से प्रेडिकेट को हम पहचान सकते हैं हमारे सेंटेंस पर से। तो आशा रखती हूँ कि आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट किस तरह से सेंटेंस में से पहचानने हैं, उसमें किसका यूज़ किया है, वो सब समझ में आ गया होगा। तो अच्छे से वीडियो को देखिए और प्रेडिकेट के बारे में समझिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।